नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री सावित्री, उनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्हें साधु गणेशन के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय अभिनेत्री, गायिका और फिल्म निर्माता थी जो मुख्यतः तमिल फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री के लिए जाना जाता है। सावित्री 1950 और 1960 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली और सबसे लोकप्रिय भारतीय अभिनेत्री में से एक थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा में अपनी बहु प्रतिभाशाली प्रतिभा के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री का अभिनय मानक माना जाता था। वो दक्षिण भारत के अब तक के सबसे महान और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक है। सावित्री ने 3 दशक के इतिहास में 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली महत्वपूर्ण भूमिका 1952 की फिल्म पेली चेली चुड्डू थी। बाद में उन्होंने देवदासु 1953 जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में अभिनय किया। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव विशेष उल्लेखनीय में डोंगा रामुड्डू जो कि 1955 में आई, माया बाजार 1957 में आई, नर्तनशाला 1963 में आई, जकार्ता अफ्रीका एशियाई फिल्म महोत्सव में इन फिल्मों को दिखाया गया। सावित्री को उनकी दया, दान और गरीबी के प्रति उदार के लिए भी जाना जाता है। उन्हें 1999 में भारत के 30वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वुमेन इन सिनेमा से सम्मानित किया गया। उनके जीवन पर आधारित 2018 की फिल्म महंती ने सिनेमा में हेली बेल पुरस्कार जीता। बेल मेलबोर्न 2018 में भी ये फिल्म दिखाई गई। सावित्री का जन्म 6 दिसंबर 1935 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के चिरावुरु में एक तेलुगु भाषी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता निशंकरा राव गुरवैया, सुभद्रम्मा गुरवैया थे और वे दोनों कापू जाति से थे। जब वो 6 महीने की थी तब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी मां सावित्री और एक बड़े भाई मारुति को चाचा और चाची के साथ रहना पड़ा। जब उन्होंने नृत्य में प्रतिभा दिखाना शुरू किया तो उनके चाचा कुमार रेड्डी वेंकटनैया ने उन्हें कक्षा में सहायक बना लिया। उनका नाम नाटकों के दौरान उनकी आंखों की अभिव्यक्ति के लिए रखा गया था। उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया जिनमें प्रसिद्ध अभिनेता पृथ्वीराज कपूर भी शामिल है। दक्षिण भारत में सावित्री सबसे लोकप्रिय अभिनेत्री में से एक रही। लोग न सिर्फ उनकी अदाकारी के कायल थे बल्कि तमिल और तेलुगु फिल्मों की अन्य अभिनेत्रियों से उन्हें वे अलग मानते थे। 40 के दशक के अंतिम सालों में जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके बारे में कहा गया था कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, लेकिन 50 के दशक के दस्तक के साथ ही वो इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा बन गई। उनका जादू आज भी सिनेमा प्रेमियों में है, खासकर तमिल और तेलुगु फिल्म देखने वालों पर चलता है। सावित्री का जादू ऐसा था कि जब उनकी जिंदगी पर बनी फिल्म महानती रिलीज हुई तो फिल्म को देखने वे लोग भी पहुंचे जिन्होंने कभी सिनेमा घर में कदम नहीं रखा। खास कर उस तबके की भीड़ दिखी जो सावित्री को देखकर जवान हुए थे। सिनेमा घर के बाहर व्हील चेयर पर बुजुर्गों के चेहरे पर चमक दिख रही थी। ये सावित्री का जादू ही था जो उन्हें सिनेमा घर में खींच लाया था। तेलुगु दर्शक भी मानते हैं कि सावित्री के सामने कोई अभिनेत्री नहीं टिक सकी। बचपन में अपने पिता को खोने के बाद सावित्री अपने चाचा के यहाँ पे बड़ी हुई। आश्चर्य की बात यह है बिना किसी ट्रेनिंग के वो बेहतरीन डांस करती थी। फिल्म में काम करने मद्रास चली गई। 14 वर्ष की उम्र में वो पहली बार मद्रास के जेमिनी स्टूडियो पहुंची, जहां उनकी फोटोग्राफी जेमिनी गणेश ने की। काफी समय बाद उनकी तस्वीर की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करने का न्योता मिला। हड़बड़ी में उन्होंने वो मौका खो दिया और निर्देशक ने कहा कि वो फिल्म के लिए भी फिट नहीं है। सावित्री की आदत थी, वो हर चीज को चुनौती की तरह लेती थी। उसके बाद वो ऐसी एक्टिंग करती थी जो उनके आलोचकों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। उन दोनों विजय फिल्म का सिक्का चलता था। जो भी उनके फिल्मों में काम करता था वो स्टार माने जाते थे। सावित्री ने इस बैनर में बनने वाली फिल्मों पर राज किया।
उन्हें पहली बार लीड रोल मिला देवदास में। इसमें उन्होंने पार्वती की भूमिका निभाई। इससे पहले 2 फिल्मों में उन्हें साइड रोल मिला। इस फिल्म में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। भारत में देवदास कई भाषाओं में बनी, पर तेलुगु जैसी सफलता शायद ही किसी को मिली हो। सावित्री ने इस फिल्म से लोगों के दिलों में अमिट जगह बनाई। इस बीच उनके और जेमिनी गणेश की नजदीकियां बढ़ी। गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन वे उनसे शादी करना चाहती थी। काफी मुश्किलों के बाद ऐसा करने में कामयाब रहे। इस राज पर कितने देर तक पर्दा रहता। जैसे ही पर्दा फाश हो गया, उन्होंने अपने प्यारे जेमिनी गणेश के लिए अपनी माँ, चाचा, चाची को छोड़ दिया। ये प्यार के लिए उनकी कुर्बानी थी। शादी के बाद उन्होंने माया बाजार में काम किया। इस फिल्म ने उनकी शोहरत में 4 चांद लगा दिया। अब वो तेलुगु दर्शकों के दिलों में ही नहीं, दिमाग में भी जगह बना चुकी थी। तेलुगु फिल्मों में अब उन्हें रोकना आसान नहीं था। एक के बाद एक फिल्म उन्हें मिलती गई। बड़े बड़े एक्टरों के साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया। सावित्री की अदाकारी ऐसी होती थी कि उनके अपोजिट रोल कर रहे पुरुष अभिनेताओं को यह डर रहता था कि कहीं वो भी उनकी एक्टिंग पर हावी ना हो जाए। सावित्री अपने करियर के चरम पर थी। उनकी फीस बढ़ चुकी थी। वहीं गणेशन उस वक्त साधारण अभिनेता ही थे। सावित्री के 2 बच्चे थे। जब उनको बेटा हुआ, गणेशन उनसे दूर होने लगे। उन्हें सावित्री की शोहरत से ईर्ष्या होने लगी थी। सावित्री की शोहरत गणेशन की अदाकारी से बड़ी हो गई। लोग उन्हें अब सावित्री के पति के रूप में जानने लगे। दोनों के बीच दूरियां बढ़ी। रिश्ते की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि वो एक दूसरे से अलग हो गए। सावित्री तकलीफ से जीने लगी। नशा, अकेलापन और संबंध टूटने से वे काफी टूट गई। उन्हें फिल्म निर्माण में घाटा हुआ। इनकम टैक्स की रेड पड़ी। अंत में उन्होंने अपने अधिकतर संपत्ति दान में देने का फैसला किया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने गहने और कपड़े तक नीलाम कर दिए। अंत में वो गोवा में चली गई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। दोस्तों, सावित्री देवी के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। 6 दिसंबर 1935 को चिरावुरु, मद्रास, भारत में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1981 को। 40 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें महानती सावित्री, नादी गैयार तिलागम के नाम से जाना जाता है। ये अभिनेत्री, नृत्यांगना, गायिका और निर्माता थी। इनके पति जेमिनी गणेशन। इनके 2 बच्चे थे। इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार, नंदी पुरस्कार, कलईमामणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, सावित्री जी की कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ। सारी फिल्मों के नाम बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं इनकी कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ। दोस्तों, सावित्री की कुछ फिल्मों के नाम बता रहा हूँ। सारी फिल्मों का नाम लेना संभव तो नहीं है, तो मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताता हूँ। 1950 में आई संसारम। 1951 में आई अग्नि परीक्षा। 1955 अर्धांगी। 1955 में संतानम। 1955 में महेश्वरी। 1956 में चरणदासी। 1957 में आई माया बाजार। 1957 में आई महादेवी। 1957 में आई MLA। 1958 में आई इंटी गुट्टू। 1959 में आई भाग्य देवता। 1960 में आई श्री वेंकटेश्वर महात्यम। 1960 में आई दीपावली। 1962 में आई आराधना। 1953 में आई देवदासु। 1978 में आई प्रेम तगा। 1979 में आई अमर दीप। 1984 में आई पवित्र प्रेम। इनकी कुछ हिंदी पिक्चरों के नाम। बहुत दिन हुए 1954 में आई। 1955 में आई हातिम ताई की बेटी। दोस्तों, सावित्री जी ने कई भाषाओं में काम किया, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा इत्यादि भाषाओं में उन्होंने काम किया। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।